बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट HCF और LCM फाइंड कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 है। इसकी एक्सरसाइज 1 सॉल्व हो चुकी है। एक्सरसाइज नंबर 2 देखें। फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन नीचे दिए हुए नंबर्स का LCM मालूम करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन दो तरह से की जा सकती है। एक होता है फैक्टर ट्री मेथड, फैक्टर ट्री से भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आप एक एक नंबर को डिवाइड करते जाओ, तो डिवाइड कर करके आप उसके आंसर को लिखते जाओ। तो इस तरह से भी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो देखें, हम इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 3 और 21। यहाँ पर दो हमारे पास नंबर हैं, इनकी हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर LCM फाइंड करना है। तो 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 3 को 3 पर ही डिवाइड कर सकते हैं। 3 प्राइम नंबर है, तो 3 1 ज़ा 3। जबकि 21 को डिवाइड करते हैं, 21 को आप 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, 2 के टेबल में 21 नहीं आता। जबकि 3 पे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 21 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करें, 3 7 ज़ा 21। यहाँ से रिमाइंडर 0 है और आंसर 7 है। तो 7 हमने यहाँ पर लिख दिया, 3 यहाँ पर लिख दिया जिस पे डिवाइड किया था। अब 7 किस पे डिवाइड हो सकता है? सिर्फ 7 पर ही डिवाइड हो सकता है। 7 1 ज़ा 7, तो इसका 1 आंसर आ जाता है। अगर आप 7 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करोगे तो हमें 1 आंसर यहाँ से मिलता है। अब हमें इन दोनों की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। अब इनके प्राइम फैक्टर्स हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें सिर्फ 3 ही मिलता है। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, ये जो मास हैं ये सेम एज अबाव के मास हैं कि ऊपर जो कुछ है वही नीचे है। तो 21 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 और 7 मिलता है हमें, 3 और 7। अब हमने कॉमन प्राइम फैक्टर इनका ढूंढना है। कॉमन प्राइम फैक्टर जब आप लोगों ने निकालना है तो वो आप लोगों ने इसको कोमा की शक्ल में लिखना होता है। तो यहाँ पर एक ही कॉमन प्राइम फैक्टर है, दोनों में से ये एक लूप बन रहा है। तो ये हमारा 3 एक कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो ये हमने 3 लिख दिया। और अब आपने LCM इसका फाइंड करना है। LCM जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जो कॉमन प्राइम फैक्टर हूँ वो भी और जो नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर हूँ वो भी, उन सबको मल्टीप्लाई करने से हमें LCM मिल जाता है। तो हम देखें, हमारे जो कॉमन है वो 3 है, तो हम 3 यहाँ पर लिख लेते हैं। और नॉट कॉमन यहाँ पर क्या है? वो 7 है, तो 7 भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 3 7 ज़ार क्या हुआ? 21। लिहाजा 21 यहाँ पर हमें LCM इसका मिल रहा है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट इसको देखें, 12 और 80 है। तो 12 के भी हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, 80 के भी निकालने हैं। तो 12 के पहले निकालते हैं। आप फैक्टर ट्री से भी प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़्यादा कॉमन काम है, इस वजह से 12 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करके देखना है। तो 12 को जब आप 2 पे डिवाइड करो, 2 6 ज़ा 12, 6 आंसर आता है, रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब 6 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करके देखो, तो 6 को 2 3 ज़ा 6, 3 आंसर आया, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब 3 को अंदर आके 3 पे ही डिवाइड किया जा सकता है, 3 1 ज़ा 3। अब 80 को ऐसे ही करके देखें। 80 को जब आप डिवाइड करते हो 2 पे, तो 80 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर यहाँ से 0 है और ये वाला 0 ऊपर चला जाता है, 40 आंसर आता है, 40 लिख देंगे। 40 को 2 पे डिवाइड करें, तो 40 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा? 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, ये वाला 0 ऊपर चला जाएगा, ये 0 ऊपर लिख दिया। और 4 में से 4 निकालें तो आंसर 0, ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये 20 यहाँ पर आंसर बना हमारा, ये 20 आंसर लिख दिया।
अब 20 को फिर से 2 पे डिवाइड करो, तो 20 को अगर 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, ये 0 ऊपर चला गया और रिमाइंडर 0 आ गया माइनस करने पे। तो ये 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर से 10 को 2 पे डिवाइड करें, तो अगर 10 को आप 2 पे डिवाइड करते हो, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0, 5 आंसर आया, यहाँ पर 5 लिख दिया। अब 5 5 पे ही डिवाइड हो सकता है, 5 1 ज़ा 5। तो यूँ हमारे इसके प्राइम फैक्टर बन चुके हैं। अब इनके लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई के साइन लाजमी लगाने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 लिख देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 का क्या आया? 2 2 2 2 4 बार, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 बार आया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 5 एक टाइम आया मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने इनके कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढने हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखो, इनमें जो जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं वो निकालने हैं। तो दोनों में ये कॉमन आ रहा है, 2 में ये कॉमन आ गया। अब बाकी सारे नॉट कॉमन में हैं, तो जो कॉमन आए हैं वो कोमा लगाकर लिखने होते हैं। 2 2, तो कोमा लगाकर आपने कॉमन प्राइम फैक्टर लिख देने होते हैं। अब नॉट कॉमन निकाल लेते हैं। नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। नॉट कॉमन कौन कौन से हैं? ये 3 है, ये 2, ये 2 और ये 5। 2 2 5, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऊपर वाले में नॉट कॉमन हमने निकाला ही नहीं था, ऊपर वाले में भी निकाल देता हूँ। ऊपर वाले में ये कॉमन प्राइम फैक्टर और नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर। नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर ऊपर वाले में 7 आया था, तो ये 7 लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर। यहाँ पर लिख लेते हैं इसका फार्मूला। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हैं, ये 2 कॉमन प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हो गया। नॉट कॉमन कौन से हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये नॉट कॉमन लिख लिया। डियर स्टूडेंट देखें, ये इनको आप ना 2 को मल्टीप्लाई करते जाओ, फिर आसानी से आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। मैं ऐसा करता हूँ, पहले इन 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इन 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इन 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएँ। 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। ऐसे मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे भी ऐसे ही कर लें, 2 को मल्टीप्लाई कर लें, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर लें, ये अकेला लिख लेते हैं। तो 4 6 ज़ार 24 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली 0 साथ आ जाएगी, 24 के साथ ये 0 लग जाएगी, तो 240 आंसर बन जाएगा। तो यूँ हमारा ये एलसीएम इसका आ चुका है। ये स्टूडेंट इसके देखें 20 और 15 के हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो पहले 20 के निकालते हैं। 20 को 2 पे डिवाइड करें। 20 को 2 पे अगर डिवाइड करते हो, 2 1 ज़ा 2, ये 0 ऊपर चलेगी, 10 रिमाइंडर 0, तो 10 हमारे पास आंसर आया। अब 10 को 2 पे डिवाइड करो, तो 10 को 2 पे डिवाइड किया, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0, 5 आंसर आया। यहाँ से 5 किसी पर डिवाइड नहीं होता, अपने आप पर ही होता है। 5 1 ज़ार 5। अब 15 के निकालते हैं। 15 के भी ऐसे ही,
15 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो इसलिए 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 को 3 पे डिवाइड किया, 3 5 ज़ार 15, आंसर हमारा 5 आया। यहाँ पर 5 लिख लिया और 3 यहाँ पे आ गया। अब 5 खुद पे ही डिवाइड होता है, 5 1 ज़ार 5, यूँ ये आंसर आ गया। अब इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 क्या निकलती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये लिख दिए। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 की लिख लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकलते हैं। इसमें देखो 5 दोनों के अंदर कॉमन आता है, तो हमने सिर्फ 5 को लिख लेना है बस। कॉमन में ये आ रहा है 5, तो 5 लिख लिया। नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर, नॉट कॉमन में कौन कौन आ रहा है 2 2 आ रहा है, फिर यहाँ से 3 आ रहा है, तो नॉट कॉमन में आ गया। अब एलसीएम में क्या करना था, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है कॉमन और नॉट कॉमन को। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन, प्राइम फैक्टर्स, कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब ये कॉमन है वो ले लिया और ये नॉट कॉमन 2 2 3 2 2 3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले आप इन दो को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन दो को मल्टीप्लाई कर लो। तो इन दो को मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10, इन दो को किया और 2 3 ज़ार 6, ये वाला मल्टीप्लाई का साइन दरमियान में आ गया। अब 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 10 6 ज़ार 60, तो 60 आंसर आ गया। ये एलसीएम हमने 7 लिख दिया, ये हमारा एलसीएम है 60। ये सुनो आप देखें 4 10 और 16 है, तो पहले 4 के निकाल लो प्राइम फैक्टर, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 ही आता है आंसर। 2 2 ज़ार 4, 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आ गया। फिर 10 के निकालें, 10 को अगर आप 2 पे डिवाइड कर दो तो 2 5 ज़ार 10 और 5 5 पे ही डिवाइड होता है, तो 5 1 ज़ार 5। अब 16 को डिवाइड करें, 16 को 2 पे डिवाइड करें, 16 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 का टेबल पढ़ें, 16 आए या छोटा रहे, 2 8 ज़ार 16, रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर 8 लिख दिया। अब 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 4 ज़ार 8 आता है, और फिर 4 को 2 पे डिवाइड करें 2 2 ज़ार 4, और 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आंसर आ गया। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं। अब लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, पहले 4 है, 4 के लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 10 है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है इसकी, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, 16 क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 दफ़ा 2 है, 2 2 2 और 2, 4 टाइम 2 लिख लिया। अब कॉमन लिखना है इनका, कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, एक तो 2 सब में कॉमन आ रहा है, इधर से ये 2 भी कॉमन आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप एलसीएम निकाल रहे होते हो तो कॉमन आप 2 में से भी ले सकते हो और इससे ज़्यादा में से भी ले सकते हो। तो ये 3 में अगर कोई कॉमन आ रहा है तो 3 में से ले लेना है, अगर 2 में से कॉमन आ रहा है तो आप 2 में से भी पिक कर सकते हो। तो इस तरह से आप 2 नंबर्स में से कॉमन भी ले सकते हो। तो ये 2 नंबर का भी मैंने कॉमन ले लिया। अब कॉमन यहाँ लिख देते हैं, एक तो 2 ये वाला कॉमन और एक 2 ये वाला कॉमन, ये कॉमन में आ गए हमारे पास। अब नॉट कॉमन लिखने हैं, नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर। तो नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, इधर से ये 5 है, इधर ये 2
और फिर ये वाला 2, तो ये नॉट कॉमन सारे हैं। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें कॉमन कौन से थे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और नॉट कॉमन कौन से थे? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये वाले दोनों ले लिए, ये तीनों ले लिए। 1 2 3 4 5 बन गए टोटल। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये 2 कर दें, फिर ये 2 कर लें और ये अकेला कर लें। तो 2 2 ज़ार 4 और 5 2 ज़ार 10 और मल्टीप्लाई बाय ये 2। तो ये जो मल्टीप्लाई का दरमियान वाला साइन है वो मैंने दरमियान में लगा दिया और मल्टीप्लाई कर लिया। अब फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, इन 2 को मल्टीप्लाई कर लो, इस बेचारे को अकेला रहने दो। 4 10 ज़ार 40 मल्टीप्लाई बाई 2, ये ऐसे लिख दिया। अब 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? यहाँ रख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 0 ज़ार 0, 2 4 ज़ार 8, 80 आंसर आता है। तो यहाँ पे हम ले देते हैं 80। अब एलसीएम इसका आ चुका है 80। ये स्टूडेंट इसको देखें, 9 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 3 के टेबल पे 9 डिवाइड होता है, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 3 पे डिवाइड होता है, 3 1 ज़ार 3। 18 को डिवाइड करें तो 18 भी 3 के टेबल में डिवाइड होता है, 2 पे भी हो सकता है। 18 को अंदर आके पहले 2 पे डिवाइड कर लो, 2 भी प्राइम नंबर है। 2 9 ज़ार 18, रिमाइंडर 0। ये 9 हमने यहाँ पर लिख दिया, 2 यहाँ पे लिख दिया। अब 3 पे डिवाइड होना है, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। 9 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हो तो 9 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, रिमाइंडर आ जाता है। 2 4 ज़ार 8, 9 में से 8 निकाला, 1 रिमाइंडर है, तो जब रिमाइंडर आया हो वो नहीं लिख सकते यहाँ पे। अब 18 के बाद 27 को डिवाइड करें। 27 3 पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे नहीं हो सकता। तो 3 पर 27 को डिवाइड करो, 3 का टेबल पढ़ें तो 27 आए। 3 9 ज़ार 27, 9 आ जाता है। फिर 9 को 3 पे डिवाइड करें, 3 3 ज़ार 9 और फिर 3 को डिवाइड करें तो 3 1 ज़ार 3, 1 आंसर आता है। 27 को यहाँ पर डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 27 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करना है, 3 का टेबल पढ़ना है, या तो 27 आए या छोटा रहे, तो 3 9 ज़ार 27। इस तरह से पूरा डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। ये स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 3 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 की क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27। तो 27 के देखें, 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसमें देखो, हमने 2 में से भी कॉमन लेना है और 3 में से भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये सब में से कॉमन है, यानी कि 3 में से कॉमन है, तो ये वाला पिक कर लो। ये 2 में कॉमन है तो ये वाला पिक कर लो, ऐसे 2 में से कॉमन। और ये वाला जो 3 है ये भी 2 में कॉमन है, यहाँ पर इसके साथ मिलकर ऐसे। तो सिर्फ यहाँ पर 2 नॉट कॉमन बचा हुआ है, बाकी सारे कॉमन हमें आ चुके हैं। तो हम इनको लिख लेते हैं। एक ये 3 जो दोनों में कॉमन में आया, ये 3 जो तीनों में कॉमन आया, ये 3 जो 2 में कॉमन आया, ये लिख लिया। अब नॉट कॉमन में क्या आता है? नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर। नॉट कॉमन में सिर्फ ये 2 बचा हुआ है, ये 2 लिख लिया। अब एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स।
अब इसमें कॉमन कौन से थे, 1 2 3, 3 बार 3 ही है, और नॉन कॉमन क्या है 2, वो 2 लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 का ग्रुप बना लेना है। 3 3 जार 9 मल्टीप्लाई बाय 3 2 जार 6। अब फिर इनको मल्टीप्लाई करो, 9 6 जार 54। तो ये हमारा आंसर आ गया, LCM इज इक्वल टू 54। ये स्टूडेंट आप ये वाला पार्ट देखें, 10 20 35। 10 के आप पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 का टेबल पढ़ना है कि 10 आए छोटा रहे, तो 2 5 जार 10, 5 पे 10 आ जाता है। फिर 5 का टेबल पढ़ना है, 5 1 जार 5। इसके बन गए आप 20 के, 20 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 का टेबल पढ़ो, या तो 20 आए या छोटा रहे, तो 2 10 जार 20। फिर 2 का टेबल पढ़ें, 10 आए या छोटा रहे, 2 5 जार 10, फिर 5 1 जार 5। अब 35 है, तो 35 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड भी नहीं होता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में करना नहीं है। वैसे ही प्राइम फैक्टर्स लेने होते हैं तो 5 के टेबल पे आएगा। 5 7 जार 35, और 7 अपने आप के टेबल पे आता है, तो 7 1 जार 7। तो ये इनके प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 पहले निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 लिख लेते हैं। 20 क्या मिलती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 35, तो अब क्या मिला, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनके कॉमन देखने हैं, जो कॉमन 2 में भी आता हो वो भी ले सकते हैं, और तीनों वाला भी। तो देखें, ये 2 में कॉमन आ रहा है 2, ये वाला ले लिया। ये 5 इसके साथ भी कॉमन है, ये 5 इसके साथ भी कॉमन है। जिसके साथ मर्ज़ी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको इसके साथ ले रहा हूँ कॉमन, ऐसे मैंने कॉमन ले लिया, और साथ इसके साथ भी ले जाते हैं, इसके साथ भी इसको ले जाते हैं, ऐसे ही ऐसे मोड़ कर। तो ऐसे ये तीनों में कॉमन हमें मिल गया। ये 5 ऐसे तीनों में कॉमन मिल गया। 2 2 में कॉमन है, ये वाला 2 नहीं कॉमन, ये वाला 7 भी नहीं कॉमन, तो ये नॉट कॉमन में आ जाएंगे। इनको नॉट कॉमन में लिख देते हैं, नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। पहले कॉमन लिखने थे, सॉरी, पहले कॉमन प्राइम फैक्टर लिखने हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, 2 कॉमा लगाकर 5, ये 2 कॉमन है। अब नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स, नॉट कॉमन में कौन कौन से आ रहे हैं, एक ये वाला 2 है, और एक ये 7 है, तो ये नॉट कॉमन में आ गए। अब देखो सारे यूज़ हो गए हैं, ये वाले भी यूज़ हो गए, ये 5 भी सारा यूज़ हो गया, ये 7 और 2 भी यूज़ हो गया। तो अब सारे ज़रूर यूज़ होने चाहिए। अब हमने लिखना है LCM, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन और नॉट कॉमन, कॉमन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है, और नॉट कॉमन क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ग्रुप बना लिए, 2 5 जार 10 मल्टीप्लाई 2 7 जार 14। अब 14 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 इसके साथ आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये LCM आ गया। ये स्टूडेंट बाकी क्वेश्चन का हिसाब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।